हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे। आप लोग का जो स्टैटिस्टिक्स का जो सेमेस्टर 5 एनईपी का जो पेपर है उसका थियरी कौन कौन से आ सकती है, तो एक बार उसकी इंपॉर्टेंट थियरी डिस्कस कर ले। तो चलिए देखो यहाँ पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थियरी है। तो पहली थियरी है टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। ओके, तो टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर ये मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी है। ये जो थियरी है वो आप छोड़ के नहीं जा सकते, मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी। ठीक है, ये पूछेंगे ही पूछेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये भी एक अच्छे से पढ़ के जाना, मोस्ट इंपोर्टेंट। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, ओके, ये अच्छे से पढ़ लो। पावर ऑफ टेस्ट, ये अच्छे से पढ़ लो। और कॉन्फिडेंस लिमिट, ये भी अच्छे से पढ़ लो। ओके, और अगर इसके अलावा कोई ऐसी थियरी एंड मोमेंट पे मेरे को लगता है कि नहीं ये भी आ सकता है, तो मैं इस सभी थियरी का आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट जरूर दे दूंगा। जैसे आपको पता है लास्ट जो ईयर था उसमें मैंने टेलीग्राम चैनल पे जस्ट बिफोर एग्जाम कुछ अपडेट दिया था, और वो 4 क्वेश्चन मैंने दिए थे और चारों 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए थे। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो कि आपको अपडेट अगर कुछ भी हो एग्जाम से पहले पहले, अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन भी अगर लगती है कि हाँ ये पूछा जा सकता है, ऐसा टॉपिक है या कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग वहां पर अपडेट कर देते हैं। तो वो एक बार आप देख लेना। चलो, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। और लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखो स्टैटिस्टिक्स में थियरी बहुत लिमिटेड है, तो आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर अच्छे से थियरी पढ़ के जाओ। ठीक है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के अंदर देखो सिंपल है, 12 मार्क्स की तो थियरी पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, 12 मार्क्स की तो थियरी पूछेंगे, और इवन शॉर्ट क्वेश्चन में भी अगर 2 थियरी आपने लिख दी अगर आई तो आप यहाँ पर 4 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन की थियरी, क्योंकि 2 थियरी, एक थियरी के 2 मार्क्स, तो 2 थियरी भी अगर शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आप लिखते हो तो 2-2 मार्क्स की थियरी। आप चेक करके देख लो, आपके 16 मार्क्स की थियरी तो यहाँ पर ही हो जाती है। ठीक है, टोटल। ठीक है, ये टोटल बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये बात का। अगर इसमें से तुम 16 में से अगर 12 मार्क्स भी अच्छे से ला पाते हो तो तुम्हारा पासिंग जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए देखो, डिफाइन द काई स्क्वायर एंड राइट द प्रॉपर्टीज। देखो काई स्क्वायर की प्रॉपर्टीज एंड लिमिटेशन आपको अच्छे से करना है। एक्सप्लेन द टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ एरर, टाइप ऑफ एरर में आपको पता है टाइप 1 एरर है, टाइप 2 एरर है। ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाना। डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल सैंपल टेस्ट एंड लार्ज सैंपल टेस्ट, ये अच्छे से पढ़ लेना, ये मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट थियरी है, पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, इज द सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन। अब ये आपकी मेथड हो गई टी टेस्ट, ये आपकी टी टेस्ट की मेथड हो गई। ओके, टेस्ट द सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द टू सैंपल मीन, ये दूसरी बार आ गया, नहीं बराबर, ये भी टी टेस्ट का ही थियरी है। ठीक है, दोनों टी टेस्ट की थियरी है, मिल जाएगी आपको। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन, अब ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है वो आपके न्यू जो चैप्टर ऐड हुए हैं उसमें से आपको पूछते हैं। तो इसके लिए अगर आपके पास न्यू बुक्स है तो आप उसमें से पढ़ लेना, वरना जो स्टूडेंट्स मेरे कोर्स में एनरोल है उनको तो मैंने ये जो थ्योरी है वो प्रोवाइड कर ही देना है। ठीक है, तो वहां पर से आप पढ़ लेना, वरना ये जो थ्योरी है वो आपको न्यू बुक्स में मिल जाएगी, ओल्ड बुक्स में नहीं मिलेगी। नेशनल सैंपल सर्वे, ये भी आपको जो थियरी है वो न्यू बुक्स में ही मिलेगी। ठीक है, न्यू बुक्स में मिलेगी। अब देखो मैंने जितनी थियरी कवर की है उसके अलावा भी कुछ थियरी है, जैसे मैं बताऊं गुडनेस ऑफ फिट, मैं यहाँ पर एक और थियरी ऐड करता हूं, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, ये आपको एक्सप्लेन करना है, और ये जो है ना वो आपको काई स्क्वायर के अंदर मिल जाएगा। ये थियरी आपको काई स्क्वायर के अंदर मिल जाएगी, और ये इंपॉर्टेंट थियरी। ओके, और एक मैं आपको एक टॉपिक यहां पर भी ऐड करवाने का बोलूंगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस लिमिट ऐड ही है। ओके, कॉन्फिडेंस लिमिट, हाँ ऐड ही है कॉन्फिडेंस लिमिट। ठीक है, मुझे लगा ऊपर कवर नहीं किया। ओके, तो देखो आपको इतनी थियरी
रीड करके जाना। और इसके अलावा कोई ऐसी थियरी है, ठीक है, जो यहाँ पर मैंने कवर नहीं की क्योंकि मुझे लगा कि ये शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि देखो आपको टोटल 5 थियरी में से 3 लिखनी है, ओके। और अब सारी थियरी भी पढ़ के जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी करने हैं। तो बेटर है कि उतनी थियरी पढ़ लो जितना आपको लिखना है। जैसे आपको 3 थियरी लिखनी है तो अगर इतनी थियरी पढ़ लिया और उसमें से अगर कोई 3 भी आ गई तो आपका काम हो गया, ठीक है। जैसे आपका चैप्टर ऐड हुआ है ये वाला 2, ठीक है, ये लास्ट चैप्टर ऐड हुआ है तो उसमें से ये 2 थियरी इंपॉर्टेंट बन सकती है। तो अगर यहाँ से एक थियरी और एक काई स्क्वायर से जो थियरी है जो मैंने बताई वो, और ये टाइप ऑफ एरर जो फर्स्ट चैप्टर है वहां से अगर अपनी थियरी आ गई तो आपका काम हो गया। 3 थियरी आपको लिखनी है और आपका काम हो गया। इवन बाकी का जो काम है वो तो आपको क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।